हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। कर्म से शुरुआत कहाँ से होती है? कर्म कहाँ से जन्म लेते हैं? कहाँ से जन्म होता है कर्म? कर्म का जन्म जो भी है हमारे मन से होता है। मन से। कहाँ से होता है? हर कर्म की शुरुआत पहले मन में आती है, फिर बाद में हमारे वाणी से निकलते हैं और कर्म बंधन बन जाते हैं। कर्म जैसी हमारी सोच होगी, जिस प्रकार हम सोचते हैं, जिस प्रकार से हमारी विचारधाराएं रहती है हमारे मन के अंदर, उसी प्रकार से हमारे कर्म बनते हैं। कि हर इंसान का मन के अंदर की सोच जो होती है, उस प्रकार की जो सोच है उसी प्रकार का उसके वचन होंगे, उस प्रकार की उसकी वाणी होगी, उस प्रकार का उसका आचरण होगा। क्योंकि मन ही कर्म का उगम स्थान है। वहां से ही कर्म जन्म लेते हैं। और मन जो बनता है, हमें इस संसार के अंदर हमारे घर से, हमारे परिजनों से, हमारे मित्र वर्ग से, जिस माहौल में हम रहते हैं, उस माहौल से, वैसी संगत से, जो जो प्रकार से हमारे विचारधारा बनती है, उस जैसी विचारधारा हमें एक्सेप्ट करेंगे, हमारे अंदर लेंगे, वही विचारधारा हमारी बन जाती है, वही मन बन जाता है। और उसी मन से जो हमेशा हमारे जो कार्य चलते रहते हैं, मन का जो विचार ही कार्य बन जाता है, मन का विचार ही वाणी बन जाती है, शब्द बन जाते हैं। हमारी विचारधारा के ऊपर है। और जो विचारधारा है तो हमारे मन के अंदर है, जो इतना चंचल है, पल पल स्थिर कभी रहता ही नहीं है। मन को कभी शांति मिलती ही नहीं है। वो हमेशा अच्छा बुरा गलत जो भी होगा, वो सोच उसकी बनती रहेगी, चलती रहेगी, बनती रहेगी, चलती रहेगी, वाणी पे आते रहेंगे और कर्म बंधन बनते रहेंगे। हर कर्म का उगम स्थान कहाँ पे है? हमारे मन के अंदर है। मन ही देवता है और मन ही राक्षस है, शैतान है। मन के ऊपर है। हमारा मन क्या सोचता है, हमारे मन से हम क्या करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं पहले मन में आता है, फिर वाणी में आएगा, फिर अपने शरीर से बनेंगे। मन ही है हमारा कर्म का उद्गम स्थान है। वहां से ही हमारा उगम होता है। कर्म का उगम वहां से होता है। और जैसा कर्म वैसा फल। फल की बात तो आगे छोड़ो, लेकिन यही समाज में रहते हुए, हमारे परिजनों में रहते हुए, दोस्तारों में रहते हुए,
इस दुनिया में रहते हुए हमारे मन जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से हमारे कर्म बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, और हमें पाप या पुण्य मिलता जाएगा। जैसा कर्म उस प्रकार से हमारी इमेज इस संसार के अंदर बनती जाती है। हमारा मान सम्मान जो कुछ भी है हमारे वाणी के ऊपर है। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं। अगर हमारे अंदर दया वृत्ति हो, दया होगी, तो हमारे शब्द कैसे होंगे, मधुर होंगे, प्रेममय होंगे, अच्छे होंगे, जिसका परिणाम हर समय हमें अच्छा फल देता है। जहां दया भाव है वहां से बुरे कर्म हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए, तब हमारे अंदर उदारता आएगी। जब उदारता आएगी तो समाज के अंदर हमारे जो भी कर्म बनते जाएंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, मधुर बनेंगे, मीठे बनेंगे। और मीठा का फल तो मीठा ही होता है। प्रेम स्वरूप कर्म बनते जाएंगे। प्रेम स्वरूप अगर हमारे कर्म बनते रहेंगे तो हमें इस संसार से प्रेम स्वरूप जो पुण्य कर्म है, अच्छे कर्म है, जैसी हमारी क्रिया होगी उसी प्रकार से सामने से हमें हर चीज मिलेगी। यही का यही वो पुण्य कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, जिस कर्मों से हमारी इमेज बनेगी, हमें हमारे प्रतिष्ठा बनेगी, हमारा मान सम्मान उसके ऊपर आधार रखता है। हम तो ये सब कब होगा, जब हमारे अंदर दया दृष्टि होगी, दया वृत्ति होगी, दया का सागर हमारे मन के अंदर होगा, तो इस संसार में भी जो भी कर्म होंगे वो अच्छे कर्म होंगे, और जितने अच्छे कर्म होंगे उतना ही फल मीठा मिलेगा, उतना ही फल, जितना मीठा मिलेगा उतना सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। अगर बुरे कर्म है तो हमारी सोच बुरी है, तो हमारे अंदर कटुता है, कठोर है, हम कठोर हमारी विचारधारा है, तो उस कर्म का भी उपमा स्थान कौन सा है, हमारा मन ही है ना। फिर हमारी वाणी कठोर बन जाएगी, कटु वचन हमारे से निकलते रहेंगे। जितने कटु वचन निकलेंगे, जितने हम कटु बोलेंगे, उतनी हमारी इमेज अच्छी बनेगी भाई, कभी नहीं बनती। कभी कोई हमें मान सम्मान देने के लिए तैयार नहीं होता। इस समाज में जो हमें एक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, एक स्थान मिलना चाहिए, वो हमें कभी नहीं मिलेगा। कठोर वाणी तो कठोर ही फल होगा, मृदु वाणी, दया दृष्टि जिसे हम कहते हैं, अगर हम हमारे अंदर दया है मन के अंदर, तो हमारे विचारधारा भी कैसी होगी, बहुत ही अच्छी होगी, प्रेममय होगी। तो हमारे क्या होगी, इज्जत भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, अच्छे बोलने वाले हमें मिलेंगे, हमारा जो भी संबंध होगा अच्छा होगा। और जितना हमारे संबंध अच्छे होंगे उतना हमारा क्या होगा, दया दृष्टि के कारण, हमारे अंदर दया होने के कारण हमारा एक
मान भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। ये समाज में हर चीज हमें रिफ्लेक्ट मिलेगी हमारे तरफ, वो कर्म का फल हमारे तरफ आएगा। और कठोरता होगी हमारे अंदर, मन के अंदर। तो मन के अंदर जितना हम कठोर होंगे, जितना कठोर होंगे, उतने कर्म हमारे वाणी से जो जो शब्द निकलेंगे, मन और वाणी, जो वचन, हम जो भी वचन बोलेंगे वो कटुता पूर्वक होंगे। और कटु शब्द किसी को भी अच्छे लगते नहीं। हमें अच्छे नहीं लगे तो दुनिया को कैसे अच्छे लगेंगे? अगर हमें कटु शब्द से कोई बोल देता है तो हमें दुख होता है, ये ऐसा हमसे क्यों बात करता? तो अगर हमारे अंदर अगर कठोरता है, हमारे कटु शब्द है, हमारी वाणी कटु है, समझ में आता है, तो उतना क्या होगा, हमें कटुता ही मिलेगी। उतने कठोर शब्द का परिणाम भी कठोर ही होंगे, अच्छे नहीं हो सकते। इसीलिए जो हमारा जीवन है, मन के ऊपर आधार है। मन किस प्रकार से रखना है, मन को किस प्रकार से उसको शिक्षा देनी है, उसके ऊपर सोचना चाहिए। जितनी हमारी सोच सही होंगी उतना हमारा मन सही बनेगा, मृदु हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, उदारता आ जाएगी। तो क्या होगा, हर चीज जो हमें सामने से मिलेगी वो अच्छी ही मिलेगी। एक ही काम है, ये बच्चे से मुझे करवाना है, ए जा वो काम कर ले, तेरे समझ में नहीं आता, जा जल्दी से। अगर इस तरह से बोल दूं तो, और यही शब्द है, अरे भाई वो काम की आवश्यकता है, तू जाके उतना कर लेना, अच्छा रहेगा। वाणी भी मधुर हो गई, उस वाणी में प्रेम भी हो गया, वो प्रेम से जाएगा, उसके मन के अंदर प्रेम भाव जागृत होगा, उसके हमारे प्रति उसका आदर भाव बढ़ जाएगा। और कठोर बोला तो उसके मन के अंदर हमारा आदर भाव भी नहीं रहेगा, वो प्रेम से बात करने को भी हमारे सामने बैठेगा भी नहीं। वो छोटा है हमसे थोड़ा, बोलते समय हमारे से शब्द निकल गए कठोर, कटु वाणी निकल गई, वचन कटु निकल गए, जिसके कारण ना हमारा मान रहा ना सम्मान रहा उसके सामने। मतलब में उदारता जो हमारे अंदर अगर उदारता है तो हम किसी की मदद भी करते हैं, किसी को समझने की कोशिश करते हैं, हर चीज के लिए हम तैयार रहते हैं। तो वो कब निर्माण होगा, जो हमारा मन को हम कोमल बना देंगे, उदार बना देंगे, अच्छे बना देंगे, तब कहीं जाकर हमारा आचार विचार और जो व्यवहार है इस संसार के अंदर वो शुद्ध बनेगा, अच्छा बनेगा, प्रेममय बनेगा। जब प्रेम ही हो जाए, प्रेम से ही बातें होगी, तो वहाँ आपका मान है, सम्मान है, आदर है, सब कुछ आपको इस संसार के अंदर ही देखने को मिलेगा ना। जैसा मन होगा उस प्रकार से वो इंसान बनता है। हमारे मन के ऊपर है, हमारा मन को किस तरह से बनाना ये हमारे हाथ में है। हम चाहे हमारे मन को मृदु बना सकते हैं, कोमल बना सकते हैं, उदार बना सकते हैं, दयावान बना सकते हैं।
दानी बना सकते हैं, हमारे मन के ऊपर है। और यही अगर कठोर हुआ, हमारी वाणी ही कठोर बन जाएंगे, तो हमसे कौन सा भी कार्य जो भी इस समाज के अंदर करेंगे, हमारे फैमिली के लिए करेंगे, हमारे परिजनों के लिए करेंगे, तो हर कार्य में कटुता होगी, तो ना वहां हमें मान मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी, ना प्रेम मिलेगा। खुद को ही बनाना है, खुद को ही समझाना है, खुद के ही मन को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, यह हमारे हाथ में होते हुए भी हमें समझना है। जितना समझ में आएगा उतने हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, और नहीं समझ में आया तो क्या होगा? हर समय हमसे कटु शब्द निकलते ही रहेंगे, प्रेम भाव नहीं रहेगा उस वाणी के अंदर, उस वचन के अंदर, कोमलता नहीं रहेगी उस शब्दों में, तो वो शब्द हमारे लिए कटु बन जाएंगे, कठोर बन जाएंगे। जब कठोर शब्द बन जाएंगे, वाणी बन जाएगी, तो इतना हमें भुगतना पड़ेगा। पहले ही हमने बताया है, पाप और पुण्य में दयावान रहोगे तो क्या होगा? मधुरता होगी, कोमलता होगी, उससे हर कर्म हमारा किस तरह से बनेगा? पुण्य कर्म में हो जाता है। और वही कठोर शब्द रहेंगे, कठोर वाणी रहेंगी, उस प्रकार से हमारे कार्य होंगे, तो क्या होगा? हर समय कर्म का फल पाप हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा मन मेन है। कर्म का, हर कर्म का उगम स्थान जो है हमारा मन है। जन्म, हमारे हर कर्म का जन्म जो भी होगा तो हमारे मन के अंदर से होगा। इसीलिए मन को समझना आवश्यक है। हमें हमारा मन किस प्रकार से होना चाहिए, ये सोचने की आवश्यकता है। जितना हम सोचेंगे, सही सोचेंगे, उतना ही हमारा मन को मृदु बनाना है, कोमल बनाना है, उदारता लानी है। उदारता, जब उदारता है तो संयम आ ही जाता है। बहुत कुछ है इसमें। फिर भी मन को किस प्रकार से बनाना, इस मन से ही हर कर्म की शुरुआत कहां से होती है? मन से ही होती है। जब मन से होगी तो वाणी पे आ जाएगा, वचन हमारे उस प्रकार से होंगे, उस प्रकार से समाज के अंदर हम बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, और उस प्रकार के से हमारे समाज के अंदर से हमें जो भी मिलेगा, मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, प्रतिष्ठा हो, तो जैसा हमारा मन होगा उस प्रकार से ही मिलेगा। इसीलिए हमें किस प्रकार से रहना है, हमारे मन को किस प्रकार का बनाना है, ये हमारे हाथ में, हमें सोचना है। अगर कटु वचन किसी को भी बोल दो, रास्ते में एक जवान लड़का है, वो जा रहा है, किसी कारण से समझो उसने देखा नहीं, वो गिर गया। वो गिर गया है तो उसे किस प्रकार से बोलेंगे?
अरे क्या देखता नहीं क्या तू? देखकर चल ना, ठोकर लगती नहीं। जो गाड़ा है वो दिखता नहीं, वो देखता ना तो अच्छा चलता ना तू। उसे सहायता किए बिना ऐसे वचन बोल दिए तो कठोर वाणी हो गई, मृदु नहीं है, कोमल नहीं है, उसे उठाया भी नहीं और 10 शब्द हमने बोल दिए। बाइक से जाने वाले को देख के चलाता नहीं है, उसको समझ में आता नहीं है। इसी कारण लोगों के ये होता है, अरे उसे बोल दिया तो। यही वाणी अगर मृदु हो जाए तो, कोमल हो जाए तो जाकर उसे उठाएंगे। अरे थोड़ा सा भाई इधर उधर अवश्य देखना है, देखे बिना चलता ही नहीं है। लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ पे कोई गड्ढा है या कोई पत्थर पड़ा है तो वो भी देख लेते हैं। तो ऐसा होता नहीं, चल जो हुआ अच्छा हुआ, चलो जा भाई। तो इससे मृदु वाणी हो गई, कोमल वाणी हो गई तो क्या होगा? उसको भी अच्छा लगेगा, अरे वो सुधर भी जाएगा। हम अगर इस वाणी से बोलेंगे तो कटु हो गई, कठोर वाणी निकल गई, कठोर शब्द निकल गए, तो उसके मन के अंदर जो भी हमारे लिए जो भाव होगा, कब कहीं भी मिलेगा तो भी वो 2 आदमियों को 4 आदमियों को यही बोलेगा, ये इंसान ऐसा है, इसको बोलने की तमीज नहीं है। और इस तरह से कोमलता पूर्वक बोले होंगे, आदमी बहुत अच्छा है यार, मैं गिर गया था, मुझे उसने उठाया और प्रेम से समझाया, तो देखो आदर भी मिल गया, मान भी मिल गया, 4 लोगों को उसने अच्छा बताया, वो 4 लोगों के मन के अंदर हमारी जो एक इमेज थी वो भी बन गई, हमें सम्मान भी मिल गया। जब जब मिलेंगे उससे तो क्या होगा? आपका मान और सम्मान बढ़ता जाएगा। समाज के अंदर हो, हमारे परिजनों के अंदर हो, यही मृदु वाणी उपयोग करते रहेंगे। जितने भी हमारे दोस्त होंगे, जो भी हमारे समाज के अंदर जितने भी लोग रहते होंगे, जिन जिन से ऑफिस में काम करते होंगे तो ऑफिस वाले होंगे, जहाँ भी काम करते होंगे वहाँ होंगे, कहीं शादी में जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, अगर आपके पास मृदु ही वाणी है तो आपका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा भाई। और कठोर वाणी रही तो ये कहाँ से आ गया? इसको बोलने की तमीज नहीं है, वो कैसे कटु वचन बोलता है, तो हमारे मान सम्मान सब मिट्टी हो गए। क्या फायदा? उससे उदार बनो, कोमल बनो, बहुत अच्छा रहता है। जब हम कोमल बनेंगे, उदार बनेंगे, समाज के अंदर हमारी क्या होगी? इज्जत होगी, हमारी इज्जत होगी, मान होगा, सम्मान होगा। हर कोई को अपने मन को क्या बनाना है? शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, अच्छा बनाना है। तो हमारे कर्म कैसे होंगे? शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, अच्छे होंगे। समाज के अंदर हमारे मान और सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। जय श्री दादा।